हाँ, तमरीन नंबर 2, सबक नंबर 2 की ये तमरीन है। तो लिखा हुआ है गलती की निशानदेही कीजिए। एक पे लिखा हुआ है जो कलिमा अकेला अपना मायना जाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। ये बात सही है या गलत है? सही है सर। सही। गलत है सर वो। फिर सही है। सही, सही क्या होना था फिर इसका? जो कलमा अपना अकेला माना जाहिर करे और उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। नहीं, जमाने की बात नहीं हो रही यहाँ, सिर्फ अकेला मायना जाहिर करने पर जो दलालत करे वो इस्म होता है या नहीं होता, बस ये पूछ रहे हैं। होता है। जी। सही है सर होता इसमें। तो फिर ये जुमला ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। सर। इसके बाद ये लिखा सब हुआ है होता है। इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। कि या ये गलत। बात दुरुस्त है या फिर गलत है? गलत है गलत है। सर। गलत है, क्योंकि जब अलिफ लाम किसी लफ्ज पर लगा हुआ हो तो उसके आखिरी के एराब में कभी भी तनवीन नहीं आता। ठीक है। जी सर नहीं होती। बस। जी। और सवाल नंबर 3 पे लिखा हुआ है कद, सीन और तनवीन फेल की अलामत हैं। गलत। गलत। गलत है सर मतलब। नहीं, पूरा गलत। जुमला गलत नहीं है। आप ये दुरुस्त गलत करके हाँ लिखिए कि नहीं कद और सीन फेल की अलामत हैं। ठीक है। तनवीन को हटा देंगे है। जी आप। जी। जी। नंबर 4 पे लिखा हुआ है हर्फ की कोई अलामत नहीं है। हाँ, ये बात सही है। इसम और फेल की ये कोई तो अलामत मतलब ना जिसके होने के अंदर बाद। है कमर फेल की अलामत नहीं होगी वो हर्फ के लाएगा। हाँ, तो हर्फ की कोई अलामत नहीं है। नहीं। तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है। अच्छा। अब आप अकेले में बोल रहे हैं कि ये दुरुस्त है, बाकी सब नहीं कह रहे। ये ये हरफ की कोई अलामत नहीं है। जी ये जी जी सर जी। गलत है। दुरुस्त नहीं नहीं है होती सर ना। मतलब अच्छा, 2 मिनट हर्फ रुके, की शोर अलामत है। शोर नहीं करें। हैंड रेस करें जो कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है। कोई भी नहीं है? मतलब ये बात गलत लिखी हुई है। 3 लोग हैं, शफकत हुसैन, हाफिज जाहिद, हाफिज नुमान। बस 3 लोग इसको सही कहते हैं और बाकी सब क्या बोलते हैं, गलत है। सर इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि अलामत से क्या मुराद है। इसमें देखिए, इस्म की अलामत है ना कि शुरू में अलिफ लाम का आना, हरफ जार का होना, मारफा होना, नकरा होना, और आखिर में तनवीन आना, गोल ता का आना। इसी तरीके से फेल की अलामत हमने पढ़ी थी कि कद का लगना, सीन का लगना, इसी तरीके से माजी, हाल, अमर, नहीं और मुजारे, इन सब का होना। तो ये फेल की अलामत है और वो इस्म की अलामत है। तो हमने हर्फ की अलामत क्या पढ़ी थी? इस्म और फेल की अलामत ना होना हर्फ की अलामत है कुछ। इस्म, अलामत नहीं होती सर। हाँ, यान के ये हर्फ सही की है सर। अलामत कोई हर्फ भी नहीं है। की कोई हाँ। अलामत नहीं होती, हर्फ हर्फ ही होता है। ठीक है, वो जैसे कि मिन, इला जी सर। और अन, लन, कई, इज़न वगैरह जो हमने एक मिसाल के तौर पर देखे थे, वो पढ़े नहीं है अभी के हर्फ कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तमरीन नंबर 3, इस पे लिखा हुआ है इसिम, फेल और हर्फ अलग अलग कीजिए, नेज इसिम और फेल की अलामातें भी वाजे कीजिए। अच्छा, तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है सयजीउ। तो क्या ये फेल है या इसिम है फेल फेल है जी। सर। या हर्फ है? फेल है। ये फेल है। फेल है। फेल है। फेल है। एक लिखा हुआ है सीन आ गया। काफिरुन। इस्म है। काफिरुन फेल, इसिम। इसम है सर इसम। मतलब। इसम है। अन्नारु इसम ये है। भी इसम है। इसम है। इसम है। पी हर्फ हर्फ है। है। हर्फ है। कद सारा का हाँ जी। फेल फेल है है। सर। फेल फेल है है। सर। फेल। अखुन इसम है। इसम। इसम है। इसिम। ला तकजिब फेल फेल है। फेल है। है। फेल है। फेल। फेल सर। अला हर्फ हर्फ है हर्फ। सर। हर्फ। हरूफ के साथ। हर्फ है सर। पर हर्फ बोले अभी, इसका नाम हमें नहीं पता। हर्फ है। अच्छा, कौला हरूफ। फेल हर्फ है हर्फ है सर। सर।
फेल फेल। अल कौमु इसम है सर। इसम है। समिआ फेल। फेल फेल। अच्छा, काफिलतुन इससे इसम इसम है सर। सौफा तालमु। फेल। फेल। हाँ, फेल कैसे है ये? सौफा इससे है सौफा सर। अलामत है। और फेल हाँ, है सर। सीन या फेल के सौफा का नाम है। आना, ये हमने पढ़ा था। कलमा। ठीक है। जन्नतुन इसम है सर। इसम। इस यंजुरु ये फेल। फेल है। फेल फेल है। जी जी सर यन। जी सर। अस्सिरातु इसम। इसम है। इसम है सर। ऐसे में कैसे, ऐसे में अलिफ अलिफ लाम 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 का। नाम का दाखिल होना। उनसुर अलिफ लाम तक। फेल है फेल है फेल। सर सर। फेल है। फेल है सर। बस। तो ये सबक नंबर 2 की तमरीन थी जो हमने हल की। एक में गलती की निशानदेही की और दूसरे में इस्म फेल और हर्फ की पहचान। आगे चलें। अद-दरसुस सालिस, तीसरा सबक खुलासतुन नहाफ का, और इस सबक में है मारफा और नकरा का बयान कि मारफा क्या होता है और नकरा क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है। अब पढ़ते हैं यहाँ से। लिखा हुआ है, जिस इस्म से मुअय्यन चीज समझी जाए उसे मारिफा कहते हैं, जैसे जईदुन। और जिस इस्म से मुअय्यन चीज ना समझी जाए उसे नकरा कहते हैं, जैसे हजरुन। अब मुअय्यन चीज का मतलब क्या है? कोई खास चीज जो मारिफत रखती हो तो उसे मारिफा कहते हैं। और इसी के अपोजिट, अगर कोई चीज मारिफत ना रखती हो, मुअय्यन ना हो, तो उसे हम नकरा कहते हैं। इसी तरीके से अब मारिफा की इकसाम लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, इस्म में मारिफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर की तारीफ लिखी हुई है, वो इस्म जो मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब पर दलालत करे, जैसे कि अना, अंता, हुआ। और इसमें ज़मीर को मुज़मर भी कहते हैं। अब इससे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है? मतलब वो इस्म सर जो मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब पर दलालत करे। 2 मिनट। इससे मुराद ये है कि किसी के नाम की जगह पर ज़माइर का बोलना, ठीक है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका नाम नहीं ले रहा, बल्कि आपको मैं कह रहा हूं अंता, तुम। और अगर मैं किसी गायब की बात कर रहा हूं जो महफिल के अंदर नहीं है, तो उसको मैं हुआ करके मुखातिब कर रहा हूँ। माइक अपनी ऑन हो किसी का भी। अच्छा, शफकत माइक ऑन नहीं करें, 2 मिनट रुक जाए अभी। मैंने क्या बताया अभी आपको? ये जो अंत जमीर और हुआ के बारे में की सर जवाब हाँ, फरमाया। मतलब इसमें ज़मीर का यूज कब होता है कि किसी के नाम की जगह पर हम ज़माइर का इस्तेमाल करें, ठीक है? अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा तो उसकी जगह पर, मतलब वो बंदा अगर मेरे सामने खड़ा हुआ है तो उसको मैं अंता करके मुखातिब कर रहा हूँ। और अगर वो गायब है, मतलब ना मैं हूँ ना आप हैं सामने, बल्कि किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां हुआ ज़मीर बोलेंगे उसके नाम की जगह पर। हुआ का मतलब होता है वो। इसी तरीके से अना, इसका मतलब होता है मैं। तो मैं भी अपना नाम बार बार नहीं बोलूंगा, या बार बार के अलावा भी अगर मैं अपना नाम नहीं ले रहा तो सिर्फ अना बोलूंगा कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो अना इस्तेमाल करा, ठीक है? जी सर। फायदा,
देखा भाई, इसमें जमीर के अलावा बाकी हर इस्म को इसमें जाहिर या मुज़हर कहते हैं। अब लिखा हुआ है इसमें आलम। इसमें आलम उस्ताद वो मोहतरम, इस्म। मेरा एक सवाल था। जी बोले। जी जी बोले जल्दी। आपने ये बोला अना, इसमें मैं का लफ्ज बोला गया है। जी। तो मुझे पूछना था, जैसे कि मैं खाता हूँ या तो जब मैं खाता हूँ या इसमें ही तो आगे ना कि मतलब मैं मौजूद नहीं हूँ। तो अगर ये यही अगर लफ्ज मतलब मैं खाऊंगा, इसमें नहीं बोला जा सकता? क्योंकि ये अना का क्या मतलब हुआ, ये जो सिर्फ मैं इस ये जो मैं अरबिक में लिखा हुआ अना का मतलब होता है मैं, है सिर्फ मैं। मैं, तो ये मैं कैसे पता चलेगा कि ये इसमें जमीर में है? ये फ्यूचर में भी तो हो सकता है ना? ये सीगो के साथ लगता है। ठीक है, ये लगता है सीगो के साथ। जैसे कि लिखा हुआ है अना, लिखा हुआ है तो इसके बाद आने वाला इस्म हो सकता है या फिर फेल हो सकता है। अब उस हिसाब से कि वो फेल है तो काम किया जा रहा है, इस्म है तो वो किसी ना किसी बात के ऊपर बात की जा रही है, कलाम किया जा रहा है। तो अना जो है वो अपने लिए इस्तेमाल होता है। मैं अपनी जगह मतलब नाम की जगह मैं ये नहीं कह रहा अनस खाता है, बल्कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ या मैं करूँगा। ये हाल के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, माजी में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इस तरीके से मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अना लिखा हुआ है, तो अना के बाद मैं कहता हूँ मैं मारता हूँ। तो मारता हूँ का तर्जुमा जो मैं लेकर आया हूँ, ये किस सीगे से लेकर आया हूँ? दाराबा से। दराबा से ना। अदरिबु आना। अदरिबु। नहीं, अदरिब नहीं होगा। अदरिब तो आपका अमर की तरफ जा रहा है। मैं अदरिबु। मारता हूँ या मारूंगा। अदरिब। बाद ठीक है, मुतकलम से मैं मारता हूँ या मारूंगा। यद्रिबु यद्रिबु। यदरिबु, तो मैं यदरिबु अदरिबु। नहीं ले रहा ना, वो यदरिबु। मार वो अदरिबु ले रहा हूँ। मारता है, अदरिब। ये मैं ले मारेगा रहा हूँ आएगा। अना अदरिबु। अना अदरिबु, मैं मारता हूँ या मारूंगा। ठीक है, इसी जी। तरीके से अगर मैं कहता हूँ मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तो वहां पर क्या यूज करूंगा मैं? मतलब पूरा एक जुमला बनाने के ना लिए, जुमला अफ्ताहु। इस्मिया बनाने के लिए यफ्तहु। क्या बोलूंगा? अफ्ताहु। अना यफ्तहु। अफ्ताहु। हाँ, अना अफ्ताहु। अफ्ताहू। अना अफ्ताहू का मतलब क्या होगा? अना माने मैं, अफ्ताहू का मतलब होगा मारता हाँ। हूँ या मारूंगा। तो मैं मारता हूँ या मारूंगा, या मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तो दोनों सीखों के बारे में बता दिया और मिसाल देकर बता दिया आपको। इसी तरीके से अंता के बाद जो इस्म या फिर इस्तेमाल होगा उसकी मुनासिबत से हम उसका तर्जुमा करेंगे। अब ये वाली बात है ना, अभी ये समझ में नहीं आएंगे आपको। वो इस अभी ये सिर्फ ये है कि आप इसको पिक करें कि इसमें ज़मीर क्या होता है, और ये अभी ये भी नहीं बताया कि इसमें ज़मीर कितने होते हैं, इसकी तादाद क्या होती है, कौन कौन से होते हैं, इनकी शक्ल क्या होती है, अभी नहीं बताया। सिर्फ आपको तारीफात पढ़ाई जा रही हैं। जी बेहतर हो गया। सर, हेलो सर। हाँ बोलें। सर, मारफा की आसान बस बता दें कि मारफा किसी खास चीज को कहते हैं या किसी आम चीज को कहते हैं? मार्फा किसी खास चीज को कहते हैं जो मार्फत रखती हो। ठीक है सर। और नकरा जो है उसको जैसे कि कामन कहते हैं, आम कहते हैं। जी हाँ। प्रॉपर और कामन, ठीक है सर। इसमें अलम, इसमें अलम से मुराद क्या है? वो इस्म जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज का खास नाम हो। जैसे कि बकरुन, मक्कतुन, अन नहवु। अब जो ये नहवु है, ये एक क्या है? इल्म है एक। और इस इल्म का नाम क्या है? इल्मुन नहव करके मुखातिब करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो अपना खुद नाम है वो भी एक अलम है, वो भी एक शख्सियत के ऊपर है ना। क्योंकि हाफिज नुमान बोलूंगा तो हाफिज नुमान से मुराद
हाफिज नुमान ही होगा, कोई और नहीं होगा, उसके लिए खास है उसका नाम। इसी तरीके से किसी शहर का नाम, वो शहर कोई भी हो, किसी इलाके का नाम, वो इलाका कोई भी हो और उसका नाम कोई भी हो, वो इसमें अलम ही कहलाएगा। इसमें इशारा, इसमें इशारा किसे कहते हैं? देखा भाई, वो इस्म जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए, किसी की तरफ या किसी चीज की तरफ, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो हादा, हाजिही, जालिका, तिलका वगैरह, ये होते बहुत सारे हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। जब इनका यूज करने का वक्त आएगा तो आपको ये भी बताएंगे कि इसमें इशारा कितने हैं, कौन कौन से हैं, फिर आपको याद भी करेंगे, आगे जाकर उसका यूज भी पता चलेगा कि ये काम किसके लिए करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है इसमें मौसूल। अब वो इस्म जो बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज बनता है, मतलब एक हिस्सा है, उसके बाद आने वाला जो जुमला है ये उसके साथ कनेक्शन कर लेता है, ठीक है, उसका एक हिस्सा बन जाता है, जुज बन जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है अल्लजी, अल्लती वगैरह, ये तारीफात याद करें, आगे जो है प्रैक्टिकल में जब आपको लेके जाएंगे इबारतों की तरफ, तो जब पता चलेगा कि इसमें मौसूल क्या होता है, इसके बाद आने वाला जुमला जो होता है वो इससे मिलकर क्या तर्जुमे के अंदर निखार लेकर आता है, क्या इसका जो अमल होता है, वो बाद में आपको बताएंगे। नंबर 5 पे लिखा हुआ है मुअर्रफ बिल लाम। वही ये बात जो अलिफ लाम वाली होती है, वही ये मुअर्रफ बिल लाम। अब इसके आगे लिखा हुआ है वो इस्म जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। अल किताबु, मुअर्रफ बिल इजाफत। मुअर्रफ बिल इजाफत क्या होता है? कि वो इस्म जो मारिफा की तरफ मुताफ हो। कलम जैदिन, तो कलम जैदिन में ये जो जिसकी तरफ मुदाफ वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैदिन क्या है? मार्फा। इसमें जो नहीं, खास है मारफा उसे है, मारिफा मारफा है। है, मारफा है ना, मार्फा जैद इल्मा। किसी का नाम जी है। जी और सर कलमुन के ऊपर देखें कोई ऐसी बात जो मारफा वाली हो, मतलब मारफा की जो हमने एग्जाम पढ़ी है अभी तक 6, तो उसमें से कोई पाई जा रही है? नहीं नहीं सर, उस्ताद, ये हाँ, तो नकरा है। नकरा है। ये फिर नकरा है। तो ये नकरा जब मारफा की तरफ मुदाफ होता है तो इसे कहते हैं मुअर्रफ बिल इजाफत, ठीक है। इजाफत। जी सर। आखिर में हम पढ़ते हैं मुअर्रफ बिल निदा। ये वो इस्म जिसके शुरू में हर्फ निदा हो, जैसे कि या लगा हुआ होता है, या रजुलुन, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह। तो ये जितने भी कलिमात होते हैं जिनके साथ या लगा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं मुअर्रफ बिल निदा। निदा का मतलब होता है पुकारना, ठीक है, लेकिन यहाँ का कार। मतलब होता है ए आदमी, ठीक है। जी सर। या रजुलुन, ए आदमी। अब लिखा हुआ है तनबीह, तनबीह कर रहे हैं आपको यहाँ पर। क्या मारिफा के अलावा बाकी अस्माए नकरा होते हैं, मतलब इन 7 अलामात के अलावा जो भी लफ्ज आएगा, मतलब एक लफ्ज लिखा हुआ है, उस पर आप एनालाइज करते हैं क्या ये मारिफा है या फिर नकरा है। तो मारिफा की जो आपने अलामात पढ़ी हैं वो कौन कौन सी है? इसमें ज़मीर, इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफत, मुअर्रफ बिल निदा। अगर उसमें उस लफ्ज के अंदर कोई एक भी अलामत मारिफा की पाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? लफ्ज मारिफा हो जाएगा सर। मारिफा हो जाएगा। और अगर कोई भी नहीं पाई जाए? तो फिर वो नकरा 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 है हो सर। जाएगा। होगा। सही है। तमरीन नंबर 1, मारिफा और नकरा किसे कहते हैं, ये सब आप कर लिएगा ऊपर से। अभी आते हैं दोबारा यहाँ पर। खैर, क्या लिखा हुआ है? मार्फा आम और खास होने हाँ, के एतबार से। ये एतबार से मार्फा और नकरा। हाँ, अब यहाँ पर आपको आसान अंदाज में और दीगर मिसाल जो है यहाँ पर आपके सामने लग जाएंगी। वो भी किताब पे सही लिखा हुआ है,
बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है कि यहाँ पर कलरफुल वगैरह होकर लिखा हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्या है पहले? इस्म की इकसाम। वहां पे भी यही लिखा जी। लिखा हुआ था, इस्म की मजीद दो इकसाम थी, मारफा और नकरा। तो वहां पर थोड़े जामे अल्फाज लिखे हुए थे, मुअय्यन वगैरह इस तरीके के। तो यहाँ पर आम और खास, या खास और आम होने के एतबार से मारफा और नकरा की अलामात लिखी हुई हैं। अब जो खास होता है ना, ये जो खास लफ्ज लिखा हुआ है, इसकी जो निस्बत है वो किसकी तरफ है? मार्फा की मारिफा लफ्ज, की तरफ। तरफ से। हाँ, लफ्ज मारफा की तरफ है। मारिफा और ये जो आम लिखा हुआ है, इसकी निस्बत है नकरा की तरफ। अकीरा की नकरा। तरफ। अब मारफा की यहाँ पर लिखी हुई है, सबसे पहले जो अलामत है वो है मुअर्रफ बिल लाम। इसका मतलब हमने अच्छे से समझ लिया है कि शुरू में किसी इस्म के शुरू में, ठीक है, किसी इस्म के शुरू में अलिफ लाम का दाखिल होना, वो कहलाता है मुअर्रफ बिल लाम। अब लिखा हुआ है वो इस्म में नकरा है जिस पर अलिफ लाम दाखिल करके मारफा बनाया गया हो। जैसे रजुल उनसे अर रजलू, ठीक है, रजुल उनसे अर रजुलू। इसमें क्या हुआ है? रजुल पहले आप देखें, इस लफ्ज पर आखिर में क्या है? तनवीन है। जब तनवीन, कब हटी तनवीन आपकी? जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ। अलिफ दाखिल हुआ ठीक था। है, तो यहाँ पर अलिफ जी लाम सर। दाखिल किया तो आखिर में से तनवीन हटकर सिर्फ एक हरकत बाकी रही। हरकत वही जी। रहेगी जो यहाँ पर होगी, लेकिन क्या होगा? तनवीन हट जाएगा और हरकत बाकी रहेगी। इसी तरीके से वलदुन से अल वलदु। तो वलदुन माने बच्चा। बाप। बच्चा, नहीं बच्चा बाप सर। नहीं, बाप होता है बच्चा। वालिद। हाँ, अल वलदु ये भी बच्चा ही है, ठीक है। लेकिन अब ये कलाम के अंदर जब जाएगा, मतलब इबारत के अंदर, कलाम के अंदर जब ये दाखिल होगा ये लफ्ज, तो वहां पर ये अपना खास मकाम जाहिर करेगा। अब लिखा हुआ है अलम, ये वही वाला अलम है जो पीछे पढ़कर आए। वो इस्म है जो किसी खास शहर या खास आदमी या खास चीज का नाम हो। जैसे मक्कतुन, मोहम्मदुन, अन्नहबु। तो ये तीन चीजें हैं। अब यहाँ पर बकर की जगह मोहम्मद लिखा हुआ है, ठीक है। तो किताब वाली में बकर लिखा हुआ था, यहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है। लेकिन किताब के अंदर क्या था? तारीफ क्या पढ़ी थी हमने किताब में? अलम की उस्ताद मतलब हाँ, वो इसम जो किसी चीज या किसी किसी शय और का नाम है। किसी खास चीज या की तरफ किसी इशारा करना। किसी हाँ, जगह या किसी चीज का खास नाम। वहां पे भी वही था, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्फाज आसान किए गए हैं, ठीक है। अब ये लिखा सब हुआ है इसमें जमीर, वो इसमें है जो किसी नाम की जगह बोली जाए। अब वहाँ थोड़ा अलग लिखा हुआ था कि मुखातब, मुतकल्लिम और गायब, इस तरीके के अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हुए थे। तो जो मैंने आपको उसकी डिटेल बताई, तो उसमें यही बताया था कि किसी नाम की जगह बोली जाए। तो वो जैसे हुआ, अंता, अना, नहनु। नहनु का मतलब होता है हम। जब कोई जमात हो, उसमें 3 से 4 लोग हों और वो अपने बारे में कुछ बता रहे हो, तो वहां पर वो हर एक का नाम तो ही लेंगे। तो क्या बोलेंगे? हम ये करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ भी करते हैं। जी सर। इसमें इशारा, वो इसी में है जो जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। किताब के अंदर लिखा हुआ है किसी की तरफ, तो यहाँ पर चीज का भी वो कर दिया, वादे अल्फाज पे लिख दिया। तो जैसे हादा जालिका, हादा माने होता है ये, और जालिका माने क्या होता है? वो वो। अच्छा, इसमें मौसूल, वो इस्म है जो सिला के साथ मिलकर जुमले का जुज बन सके। फिर तारीफ याद करें, बाकी बाद में बताएंगे कि मौसूल और सिला क्या होता है, और ये मिलकर जुमले के अंदर क्या बात ऐड करता है, ठीक है। तो मुअर्रफ बिल इजाफत
वो इसिम है जो इन पांचों किस्मों में से किसी एक की तरफ मुदाफ हो। मुअर्रब बिल निदा वो इसिम है जो पुकारने की वजह से मुआरफा बन जाए, जैसे या रजुलुन। अब रजुलुन को अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ रजुलुन को, ये क्या है? नकिरा और सदमा। ना नकरा है। अब मारफा कब बनेगा ये? अगर इसकी शुरू में हरफ निदा। या दाखिल कर दिया जाए तो क्या होगा? हरफ निदा। अब ये हर्फ ये मारफा निदा। मार्फा बन गया। खासियत, हाँ अब ये खास लफ्ज बन गया, इसके अंदर एक खासियत पाई जा रही है मारफा की। और मुअर्रब बिल निदा है ये, मारफा की इकसाम के अंदर से सातवीं इकसाम है इसकी, क्या है? मुअर्रब बिल निदा। निदा। अब इस इन तमाम इकसाम में जो जो बातें आपने पढ़ी हैं वो आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, मिसाल के साथ। उसकी डिटेल इंशाल्लाह हम इंशाअल्लाह। वक्तन फवक्तन पढ़ते रहेंगे। हाँ। दूसरा, जो चीज मारफा है वो नकरा नहीं हो सकती, ठीक है? नकरा नहीं हो सकती, उससे मुराद क्या है? कि उसके अंदर मारफा की कोई किस्म नहीं होगी, और अगर होगी तो वो नकरा नहीं होगी, बल्कि फिर क्या होगी? वो मारफा। मार्फा। जी सर। हाँ, आ जाए दोबारा यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लिया उसका आपने? जी जी। जी उस्ताद सब ले लिए। ये लें, ले लें। और सर सर एक क्वेश्चन था सर। पूछें। सर जिस इस्म पर या दाखिल हो जाए वो मारफा होता है या नखरा होता है, जैसे या रजुल? मुअर्रब बिल निदा में हमने पढ़ा है ना कि वो इस्म है जो पुकारने की वजह से मारफा बन जाए, जैसे या रजुलन। अब या रजुलन क्या है? ये पूरा का पूरा अपना लफ्ज ये मारफा बन गया, ठीक है। ठीक है? लें इसका स्क्रीनशॉट लें आप। ठीक। ले लिया? सबने ले लिया? जी जी सर। सर। जी जी सर। सर। सैयद करीम है क्लास में? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। करीम,